दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं रोहतास ज़िला के अकबरपुर प्रखंड का ये बॉर्डर है, यानी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसी जगह पर यहाँ से तुम्बा पंचायत चालू होता है। यानी कि तुम्बा पंचायत जो है वो रोहतास प्रखंड में पड़ता है और चितौली जो पंचायत है वो तिलौथू प्रखंड में पड़ता है। लेकिन तुम्बा पंचायत के बच्चे जब अपने घर से, कुछ बच्चे ऐसे थे जो रांची से आए थे अपने ननिहाल में घूमने के लिए, लेकिन उनको क्या पता था कि आज इतना बड़ा जो सोन है, इस सोन में जो रख रखाव है या सोन में जो नहाने का जो चलन है वो किसी भी गांव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर या 1000 मीटर की दूरी पर लोगों का नहाने की जगह है। बच्चे हैं, पता चलता नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं। एक बार हमें याद है कि इंदरपुरी बराज में भी कुछ बच्चे गए थे और डूब गए थे। कई एक बार ऐसी घटना होती है। अभी यहाँ जो पूर्व विधायक हैं वो ललन पासवान से भी मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने जो डिमांड किया है कि जो SDRF या NDRF की जो टीम है उसका सासाराम में या डिहरी में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो ये इलाका है, 4 जो प्रखंड कह लीजिए, 2 प्रखंड कह लीजिए और लगभग 4 प्रखंड कह लीजिए और लगभग कई एक पंचायत और गांव है जो सोन से किनारे हैं। अगर कोई बच्चा डूबता है तो फिर NDRF या SDRF की टीम को भोजपुर आरा से बुलाया जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी लगी रहती है। लेकिन जो चीज़ अब 7 बच्चे डूबे हैं जिसमें 6 बच्चे की रिकवरी हो गई है, लेकिन अभी भी एक बच्चा नहीं मिला है। यहाँ सारे हम कैमरामैन को चाहेंगे कि इधर गांव के लोगों को, पदाधिकारी सारे लोग हैं उनकी भी तस्वीर लेने की कोशिश करें कि चूँकि जो बच्चे हैं वो जिसके भी बच्चे हों, जिस धर्म जाति से हों, लेकिन वो बच्चे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो घटना है बड़ी विदारक है, क्योंकि आज से 3 दिन 4 दिन के बाद दुर्गा पूजा का त्यौहार है। सारे बच्चे का जो परिवार है वो शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि ये पर्व जो है ये कहा जाता है कि दुर्गा माँ की शक्ति का है, लेकिन कहा जाता है कि ऊपर जो बैठा हुआ भगवान है वो अपने आगे सबको छोटा कर देता है। यही कारण हुआ होगा और वो बच्चे एक डूबा, दूसरे जो है डूबने के लिए। ऐसे ही एक बार सासाराम प्रखंड का धुआं गांव था, वो बच्चियां 14 साल 15 साल की थी। वो ट्यूशन पढ़ने के दौरान जब उनके पैर में कीचड़ लग जाता है और वो कीचड़ को धोने के लिए जैसे ही जाती है स्लिप कर जाती है, वो चिल्लाती है अपनी सहेली को, सगी बहन भी उसमें डूबती है। फिर वो चिल्लाती है किसी दोस्त को और सबकी जान चली जाती है। वो सब बच्चियाँ 14 साल 15 साल की थी। ये घटना किसी ऐसे संकेत को दे रहा है कि ये घटना हमेशा होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए जहाँ पर लोग जो है नहाते हैं तो अवेयरनेस ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है। यहाँ पर कहाँ पर दलदल है, कहाँ पर खाई है, ये पता नहीं चलता है। आज जो घटना हुई है तुम्बा गांव में, और उस पर क्या कहेंगे आप? घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी उसकी निंदा की जा सकती है वो कम है। और मृतक परिवार से मिलने आए हैं, संवेदना इस तरह से है कि पूरा इलाका सन्नाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि 6 बच्चों का डेड बॉडी मिल चुका है, एक बच्चे का नहीं मिला है। NDRF अभी मैं स्थल पर आया था, अब उनके मृतक परिवार से मिलेंगे। ईश्वर उनको ताकत दे कि इस घटना के साथ लड़ सकें, भगवान उनको हिम्मत दे, साहस दे। और हम इस पर संवेदना के साथ ये बात कहेंगे कि एक तो सोन इस किनारे है, एक तरफ कैमूर पहाड़ी है। अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे डूब के मर गए और ये प्रतिवर्ष की बात है। कुछ 2 डिहरी में मरे, 7 यहाँ मरे, तो 9 अभी हो गए और 1-2 और पहले भी मरे थे। कई घटनाओं में मैं आया हूँ। दरअसल कोई यहाँ साधन नहीं है और कुछ नाव वाले लोगों ने मेहनत किया। NDRF की टीम आरा मुख्यालय रहती है। अगर NDRF की टीम डिहरी अगर होती तो आधे घंटे में चली आती तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता है। और अब 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे में आती है, तब तक तो डेड बॉडी लड़का जो डूबता है, चाहे कोई
मनुष्य ये डूबे तो वो बहुत कई किलोमीटर आगे चला जाता है। आप डिमांड करेंगे कि इस तरीके की एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम मैं तो डिमांड नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ। बताने का मतलब है कि डिमांड है। कैमूर और रोहतास में एनडीआरएफ की टीम नहीं है, आरा में है, भोजपुर में है, और वहाँ से इन जिलों को नियंत्रित करती है। तो ये एनडीआरएफ की टीम जहाँ सोन के किनारा है, गंगा का किनारा है, नदियाँ जहाँ हैं वहाँ घटनाएं घटती हैं, वहाँ रहना चाहिए। ठीक है, आरा गंगा और सोन के किनारे बसा हुआ, लेकिन ये भी सोन के किनारे है। 5 ब्लॉक अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई, 5-6 लाख पानी आता है तो ये सब बह के तुमा मैंने सड़क पर पानी चली जाती है। अगर कहीं 1975 की तरह 12 से 15 लाख की बेस पानी आ गया तो ये चारों प्रखंडवा बह के सोन में चला जाएगा। एसपी कोठी भी, एसपी भी बह के चला जाएगा सासाराम का। ये मैंने बॉर्डरे पर सोन के किनारे एसपी मुख्यालय है और एसपी का कार्यालय है, मैंने निवास भी है। तो इस पर सरकार की भी हम नज़र देना चाहते हैं और हम इस पर मैं लिख चुका हूँ माननीय नितिन गडकरी जी को, प्रधानमंत्री को, कि आपने कदमन नहीं बनाया और एनजीटी अगर आपने ख़त्म नहीं किया, बालू इन इलाकों से गहरा नहीं हुआ, नहीं निकला, तो कभी भी पानी आएगा तो सोन के डीले इतने ऊंचे हो गए हैं कि अगर 15 लाख 10 लाख सिर्फ आएगा तो ये नौहट्टा, रोहतास, तिलौथू, डिहरी शहर ये बचे उचेगा नहीं, डूब जाना, कट के चला जाएगा। ये बड़ी खतरा है आने वाला 5-7-10 सालों में। चाहे कभी भी, आज भी अगर बाढ़ सागर रेहंडम अगर 5-10 लाख की बेस पानी छोड़ दे तो हाहाकार मान जाएगा। जैसे कालगांव और भागलपुर बह रहा है, खगड़िया बह रहा है और अरिया बह रहा है, उसी तरह हम भी बह जाएंगे। नेपाल ने छोड़ दिया है तो एकदम समझ लीजिए पूरी तरह बिहार आफत के ऐसे आफत हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं, लगातार एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। कई 100 करोड़ रुपये लग गए बाढ़ रातों को बचाने में, पैसे जा रहे हैं, क्योंकि इसके अस्थाई निदान होना चाहिए कि नदियों का यहाँ कदमन बन जाता तो रुकता, बिजली भी आती और कम से कम कोई खतरा होता तब पहले सूचना हो जाता। अभी तक कदमन नहीं बना है, सीधे पानी आती है। कटाव करते करते अभी नारायण चक, तुमा, आपको रोहतास, जमुआ, मझगावा, थुम्भा, शाहपुर, देवीपुर, ये जितना है आपका गांव, उधर आप आगे चलिएगा तो पड़रिया, ये सब गांव जो है जदुनाथपुर, ये सब गांव बहाव के कगार पर है, एकदम बॉर्डर लाइन पर है। ½ किलोमीटर भी मत कहिए, मैंने कहीं 500 मीटर, कहीं 1000 मीटर की दूरी पर है। जब भी पानी अगर 10 लाख की बेस पार करेगा तो ये सब सोए हुए लोग रहेंगे। ये 6, 7 और 9 और 15 की बात नहीं है, ये चारों ब्लॉक डूब के चला जाएगा, सोन के भेंट चढ़ जाएगा। हम ही आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि सोन एक्सप्रेसवे जैसे मेन ड्राइव आपने बनाया है गंगा में, यहाँ से लेकर बख्तियारपुर तक जाता है, अब मोकामा तक ले जाने की बात है और इधर भोजपुर से जोड़ने की, कोइलवर से जोड़ने की बात है। इसको ऊंचा करके 60-70 फीट ऊंचा करके उस पर मेन इन ड्राइव बना दीजिए। 20 फीट में ऊंचा रहे, प्रोटेक्शन डाल जाए और सड़क बन जाए तो सीधे ही ये इलाका बच जाएगा, नहीं तो कभी भी मौत के घाट में उतर जाएगा पूरा का पूरा। मैंने हमको कह सकते हैं कि 6-7-8 लाख की आबादी कभी भी डूब सकती है। ये जो घटना हुई है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये सर घटना हुई है, बच्चे सब स्नान करने के दौरान गए थे, उसी के दौरान में मतलब उसी में पानी के धार में बह गए लोग। 100 अभी नहीं मिला है? हाँ, 100 सर अभी नहीं मिला, खोज जारी है। कल की जो घटना हुई है उसके बारे में बताइए संतोष जी। कल की घटना बड़ी दुखदायक हुआ कि बहुत दिन तक मैंने ऐसा नहीं हुआ था और इसमें 7 गो बच्चे डूब गए। पहले तो 8 गो की आशंका थी, अब एक ही परिवार में के सब लोग थे, उनके में कुछ रिश्तेदार भी थे। और ये घटना जो देखने का हकीकत में मैंने बहुत इतना दर्दनाक हुआ कि इधर अब तक नहीं हुआ था। बताइए आज की घटना के बारे में, कल जो घटना हुई है। कल हमारे गांव में तुम्बा पंचायत के अंदर
एक गोड़ ख़ानदान के 7 बच्चे डूब गए पानी में, जिसमें से 6 लाश तो मिल गई है, लेकिन एक अभी तक नहीं मिली है, जिसके लिए लोग सोन किनारे इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे गांव की ये सबसे पहली मतलब ऐसी दुखद घटना है जो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक ही वक्त में 7 बच्चे डूब गए। ये बहुत दुख की बात है और प्रशासन का भी इसमें अच्छा रोल नहीं रहा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी लगभग 5-6 घंटा लेट पहुंची। अगर वक्त से पहले 2-3 घंटे में अगर पहुंच जाती तो कुछ बच्चे और भी बच सकते थे। और जिस घर में ये माहौल हुआ है वहाँ की हालात बहुत ख़राब है। माँ, पति तो आधा माइंडलेस हो चुका है, जिसका 4 बच्चा मरा है। माँ बेहोश हो रही है। मंत्री जी भी आए, लेकिन उन्होंने अपना जो कहना था कहा, देख के चले गए। अभी तक सरकार से कोई भी उन लोग को इमदाद नहीं मिली है, मदद नहीं मिली है। आगे देखा जाए। लेकिन ये दुखद घटना ऐसी है कि गांव में हमारे जो त्यौहार है, दुर्गा पूजा का त्यौहार, वो भी ठंडा पड़ चुका है। वहाँ भी एकदम सन्नाटा है। आदमी अभी तक इस गम में है कि सारा पूरा गांव ही गम में पड़ा है। बच्चे भी इतने डर गए हैं कि वो पानी की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।